हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस सिलेक्शन पॉइंट पर। तो दोस्तों, कल एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ 30 अक्टूबर को, जिसकी फर्स्ट शिफ्ट में हमें प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पहले जो देखते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड के जो किसके अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको बताया था क्षेत्रमिति में कि क्षेत्रमिति के दो भाग होते हैं, 2D और 3D। जो 3D के अंतर्गत घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और प्रिज्म, पिरामिड जैसे इसमें आते हैं। तो प्रिज्म और पिरामिड किसके भाग होती हैं। तो क्षेत्रमिति के अंदर 3D के अंतर्गत आते हैं प्रिज्म और पिरामिड। तो आज अपन प्रिज्म और पिरामिड को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को 15-20 मिनट की वीडियो रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए अपन वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो साथियों देखिए, प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित आपने क्वेश्चन तो बहुत देखे होंगे। इसमें कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इसके बाद अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, थ्योरी वाले क्वेश्चन क्या होते हैं। पहले पूछते हैं प्रिज्म में कोणों की संख्या, जो प्रिज्म में कोर होती है ना, कोरों की संख्या पूछती हैं। और प्रिज्म में शीर्षों की संख्या पूछती हैं। तो अपन देखिए प्रिज्म देखते हैं। प्रिज्म प्रिज्म और प्रिज्म में अपन क्या क्या देखेंगे, अपन कोरों की संख्या। तो देखिए, कोरों की संख्या कैसे निकालते हैं अपन प्रिज्म में। पहले अपन और देखते हैं पॉइंट बाई पॉइंट। प्रिज्म में कोरों की संख्या, कोरों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो प्रिज्म में कोरों की संख्या निकालने अपन ने, तो कैसे निकालते हैं देखिए। जैसे अब वो प्रिज्म किस प्रकार की हो सकती है, या तो त्रिभुज आकार की प्रिज्म हो सकती है, या चतुर्भुज आकार की, या पंचभुज आकार की, षटभुज, शतभुज, जितने भी आकार की होगी ना, तो वो प्रिज्म का नाम देंगे उसमें कि किस आकार की प्रिज्म है। यदि त्रिभुज आकार की प्रिज्म में कोणों की संख्या पूछें, त्रिभुज आकार की, त्रिभुज के आधार वाली, त्रिभुज के आधार वाली प्रिज्म में, त्रिभुज के आधार वाली प्रिज्म में कोरों की संख्या, कोरों की संख्या पूछे तो क्या करेंगे अपन, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। तो अपन पहले लिखेंगे 3 भुजा लिखेंगे, त्रिभुज में जो 3 भुजा होती हैं उनको लिखेंगे। और फिर इसके बाद किसका इंटू करेंगे, 3 का इंटू करेंगे। तो 3 तिर का 9। तो त्रिभुज में जो कोरों की संख्या होती है वो हो जाएगी 9। यदि यही चतुर्भुज में पूछे जाए, चतुर्भुज आकार की जो प्रिज्म होगी ना, चतुर्भुज के आधार वाली, चतुर्भुज के आधार वाली जो प्रिज्म होगी ना, चतुर्भुज के आधार वाली जो प्रिज्म होगी ना, उसमें कोरों की संख्या पूछी जाए। किसकी संख्या, कोरों की संख्या, कोरों की संख्या पूछी जाए। तो कोरों की संख्या कैसे निकालेंगे। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो 4 और इसमें गुणा करेंगे 3 का। तो कैसे निकालें, 4 तिया 12। यदि चतुर्भुज आधार वाली प्रिज्म के कोरों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी, कोरों की संख्या 12 होगी। वहीं अगर पंचभुज वाली पूछी जाए, पंचभुज 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 के आधार वाली अगर प्रिज्म पूछी जाए ना, तो उसमें कोरों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें जो कोरों की संख्या होती है, पंचभुज में कितनी भुजा होती है, 5 भुजा, और उसमें करेंगे 3 का इंटू। तो 5 तिया कितनी हो जाएंगी, 15। तो 15 कोरों की संख्या हो जाएगी। ठीक है। यदि षष्ठभुज पूछे जाए, षष्ठभुज 6 भुजा वाले, षटभुज पूछे जाए, षटभुज, तो षटभुज के आधार वाली जो, षटभुज के आधार वाली प्रिज्म होगी ना, षटभुज के आधार वाली प्रिज्म होगी ना, उसमें कोरों की संख्या पूछी जाए। तो कोरों की संख्या उसमें कितनी होगी, इसमें 6 भुजाएं होती हैं षटभुज में, और उसमें भी 3 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। इसी प्रकार से षटभुज, सप्तभुज, जितनी भुजा वाली हो ना, उसमें 3 का इंटू करने से अपने प्रिज्म में कोरों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है। एक तो आता कोर वाला और एक आता है शीर्ष वाला। अब देखते हैं अपन शीर्ष में, प्रिज्म में प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, प्रिज्म में किसकी संख्या, शीर्षों की संख्या, प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, प्रिज्म में शीर्षों की संख्या निकालने। तो वो प्रिज्म किस आधार की हो सकती है, या तो त्रिभुज आधार की हो सकती है, या चतुर्भुज आधार की हो सकती है, या पंचभुज आधार की, या षटभुज, जिसकी जितनी भी आधार की हो सकती है। तो पहले मैं देखता हूँ त्रिभुज आकार की यदि प्रिज्म होगी ना, त्रिभुज के आधार वाली, त्रिभुज के आधार वाली, त्रिभुज के आधार वाली प्रिज्म में, त्रिभुज के आधार वाली प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या कितनी होगी। यदि त्रिभुज आधार वाली प्रिज्म है, उसमें शीर्षों की संख्या पूछी जाए, तो उसमें कैसे करेंगे अपन। तो त्रिभुज में कितने होती हैं, 3,
और 3 में गुणा करेंगे अपन 2 का, तो 3 दूनी 6, 6 हो जाएंगे इसमें। शीर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। जैसा कि चतुर्भुज आधार वाली हो ना, चतुर्भुज के आधार वाली, चतुर्भुज के आधार वाली प्रिज्म हो और उसमें शीर्षों की संख्या पूछी जाए, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4, और 4 में गुणा करेंगे 2 का, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि पंचभुज वाली हो तो 5 का इंटू करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। छठभुज होगी तो 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो जाएगा। सीधी सीधी बात यह है कि प्रिज्म में यदि कोरों की संख्या पूछी जाए तो उसमें 3 का इंटू करना है, जिस आकृति में 3 का इंटू करना है। यदि वो शीर्षों की संख्या पूछी जाए तो आकृति में किसका इंटू करना है? 2 का इंटू करना है। तो अपन ने क्या निकल जाएगा यहाँ से? शीर्षों की संख्या निकल जाएगी। ये तो आते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब मैं बता दूं आपको प्रिज्म की कुछ सूत्र और इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चन। एक बिंदु और आता है इसमें, एक बिंदु और आता है प्रिज्म में फलकों की संख्या, प्रिज्म में फलकों की संख्या पूछी जाए तो प्रिज्म में फलकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, प्रिज्म में फलकों की संख्या यदि त्रिभुज आकार की प्रिज्म है, त्रिभुज के आधार वाली यदि प्रिज्म है, त्रिभुज के आधार वाली प्रिज्म है, तो उसमें फलकों की संख्या कैसे निकालेंगे अपन? तो देखिए, त्रिभुज की आधार वाली वो है ना, त्रिभुज की आधार वाली प्रिज्म है ना, तो उसमें जो फलकों की संख्या निकालेंगे अपन, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं, और उसमें अपन 2 जोड़ देंगे तो कितने निकल जाएंगे फलक? इसमें निकल जाएंगे 5। यदि चतुर्भुज आधार वाली प्रिज्म है, चतुर्भुज के आधार वाली प्रिज्म है ना, तो उसमें यदि फलकों की संख्या पूछी जाए तो उसमें क्या करेंगे? चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं प्लस 2 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 4 और 2 6। यानी फलकों की संख्या पूछी जाए तो अपन किसका प्लस कर देंगे? 2 प्लस कर देंगे। कोरों की संख्या पूछी जाए तो 3 का गुणा करेंगे, शीर्षों की संख्या पूछी जाए तो 2 का गुणा करेंगे, और फलकों की संख्या पूछी जाए तो 2 प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं आराम से शीर्षों की संख्या, फलकों की संख्या और कोरों की संख्या। इसके बाद अपन देखते हैं इसके सूत्रों, प्रिज्म के सूत्र। ठीक है, देखिए जो प्रिज्म होती है ना, प्रिज्म और प्रिज्म का जो आधार होता है ना, आधार, जो इसका आधार होगा ना उतनी उसकी क्या होगी? छत होगी। प्रिज्म का जो आधार होता है ना उतनी क्या होती है? छत होती है। तो आधार और छत कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। आधार जितनी होगी ना उतना ही क्या होगी? इसकी छत होगी। तो अपन क्या, जो आधार होता है ना, आधार हमेशा किसका आधार का होगा? 2D आकार का। जो 2D अपन ने पढ़ी है, त्रिभुज चतुर्भुज जो आधार होता है ना, तो उसी आधार का होगा जो आधार, त्रिभुज आधार का, मतलब 2D आधार का त्रिभुज होगा। ठीक है, तो देखिए अब अपन इसमें देखते हैं कुछ सूत्र। 3 सूत्र है मात्र, और तीनों सूत्रों से पूरे प्रिज्म के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला सूत्र क्या होता है? प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन कैसे निकालते हैं अपन? प्रिज्म का आयतन यानी कि वॉल्यूम। जो वॉल्यूम निकालने का जो सूत्र होता है वो है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। जो प्रिज्म के आयतन निकालने का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, जो होता है आयतन निकालने का सूत्र। देखो, प्रूव करने पर मत जाना, प्रूव करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो जो है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन जो सूत्र याद रट लो, और रटने के बाद क्वेश्चन करो, और आज रटो और कल एग्जाम दो। ऐसी प्रक्रिया चल रही है। तो अपन कल डायरेक्ट पेपर देना है। इसके बाद एक आता है, इसमें किसी भी इसका प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है, एक आता है इसका तीसरा फॉर्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना, उसमें जो संपूर्ण पृष्ठ का होता है, वक्र पृष्ठ होता है यानी कि चारों भुजाएं। इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इसको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, इसको पार्श्व भी बोलते हैं। कर्व सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं इसको, कर्व CSA, कर्व सरफेस एरिया भी यही होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये तो होगा ही इसमें
आधार का आधार का आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई तो होगी, और प्लस इसमें क्या जोड़ा जाएगा, प्लस प्लस जो है ना, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, टू आधार का आधार का क्षेत्रफल, और इसमें ऐड हो जाएगा प्लस करके क्या हो जाएगा, टू आधार का क्षेत्रफल। टू क्यों लगाया अपन, एक तो छत का क्षेत्रफल और एक फर्श का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल हो जाएगा, और दो का गुणा कर देंगे तो आराम से निकल जाएगा। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस टू आधार का क्षेत्रफल। तो ये होते हैं इसके तीन फॉर्मूले। अब इसके करते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, 1 सेंटीमीटर भुजा और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वर्गाकार प्रिज्म का आयतन क्या होगा। देखिए प्रिज्म कैसी है, वर्ग के आधार, जो आधार उसका है ना वर्ग के आधार का है, वर्ग जैसा है आधार, तो इसमें अपन आयतन निकालना है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है अपन। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, यानी कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब वर्ग जिसका आधार क्या होगा वर्ग, और वर्ग का आधार क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी दी है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई दी है उसमें 2 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का इंटू करेंगे 1 में तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जब भी जो आयतन पूछेगा तो उस पर घात 3 होना चाहिए, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज का आधार जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं, और इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का आयतन कितना होगा। तो इसमें भी दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आयतन पूछा है, और जिसका आधार क्या है, समकोण त्रिभुज है। 5 12 13 एक त्रिप्लेट होता है, और 5 12 त्रिप्लेट किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज का अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है, अपन आयतन निकालते हैं तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इसका कितना है, आधार है इसका 12, और ऊंचाई कितनी है 5, यानी कि जे ऊंचाई दी है, ये तो प्रिज्म की ऊंचाई है। समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं 5 12 13, जिसमें से आधार और ऊंचाई ये दोनों छोटी छोटी भुजाएं होती हैं। इसके बाद जो प्रिज्म की ऊंचाई दी है 20 सेंटीमीटर, जो एच का मान कितना दिया है 20, 2 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 का इंटू करेंगे 30 में, 5 में तो 5 6 30, और 30 का इसमें करेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 600 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, 600 घन सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म की सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर हैं तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया, सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज के आधार का है। यदि 5 सेंटीमीटर सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का अब इसमें अपन क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है ना, संपूर्ण पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, तो वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 आधार का क्षेत्रफल, 2 आधार का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है संपूर्ण पृष्ठ का। तो देखिए आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप आधार का परिमाप मतलब त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज, और जिसकी भुजा 5 हैगी, तो 5 और आधार का तीनों भुजाएं का जोड़ के होता है, तो तीनों भुजाओं का गुणा कर देंगे, जो आधार का परिमाप निकल गया। इसके बाद ऊंचाई दी है इसमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऊंचाई इसकी 12 सेंटीमीटर दी है, प्लस 2। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो किसका क्षेत्रफल, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो वो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और भुजा का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर। फिर इसके 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, जो हो जाएगा 5 दिया 15, और 15 का इसमें होगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 प्लस 25 √3/2। अब जहाँ से क्या करेंगे अपन, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 18 दूनी 36, यानी कितना हो जाएगा 360 प्लस 25 √3।
ठीक है। अब जहाँ से अपन 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, तो 5 कॉमन ले लिए, तो 5 से इसको काटेंगे, कितनी बार चले जाएगा, 5 7 35 और 5 दूनी 10 प्लस इधर कितना बचेगा, 5 चला जाएगा तो 5√3। तो ये क्या हो जाएगा इसका 5 प्लस 5 बाहर ले लेंगे और 72 प्लस √5, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक त्रिभुज आधार वाले प्रिज्म की सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा। देखिए प्रिज्म का आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम को होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, ये सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर की हैं, तो आधार का जो क्षेत्रफल होगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 इंटू ऊंचाई कितनी दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई दी है। वैसे इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 25, 2 से अपन इसको काटेंगे 2 बार, तो ये हो जाएगा 25 √3/2। तो 25 √3/2 अपने कौन से ऑप्शन में दिया है, 2 नंबर ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 5 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। एक 5 नंबर क्वेश्चन दिया, इसमें वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया और इसका आयतन पूछा है। तो अपन पहले निकालें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका क्या होता है आधार का परिमाप और इंटू ऊंचाई होती है। तो आधार किसका है, वो आयताकार है वो, और आयत का जो आधार का परिमाप होता है ना, आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू जो ऊंचाई इसमें दी है। ठीक है, अब 2 लंबाई प्लस 2 लंबाई कितनी दी है इसकी 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 5 सेंटीमीटर, और 8 और 5 कितने हो जाएगा 13। ठीक है, अब ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई इसमें दी है 10 सेंटीमीटर, तो 13 दूनी 26 और 10 कितना हो जाएगा 260। तो जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 260। अब पूछा है आयतन, तो आयतन के लिए अपन क्या निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अपन, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई है इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई 8 और 5 है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ऊंचाई जो दी है वो कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 का गुणा कर देंगे इसमें, 10 का गुणा कर 8 5 40 और 10 कितने हो जाएंगे 400। तो ये हो जाएगा इसका आयतन। तो उसमें क्या पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कितना होगा, तो 400 और 260। 400 और 260 कौन से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 260 और 400। तो ये अपने क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6वां क्वेश्चन दिया है, एक समषटभुज आधार वाले प्रिज्म की ऊंचाई और भुजा दी है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई दी है 6 सेंटीमीटर और भुजा दी है 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रिज्म का आयतन क्या होगा। तो प्रिज्म का आयतन निकालें, 6 नंबर क्वेश्चन में बी की वैल्यू निकालें, यानी कि आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल समषटभुज है ना, तो समषटभुज जो होता है ना, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। कोई भी समषटभुज होता है ना, समान आकृति वाला होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 होता है। अब समषटभुज है वो 6 हो, तो इसकी 6 भुजाएं होंगी, तो 6 का गुणा कर देंगे। इसके बाद इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई को जो ऊंचाई दी है उसकी कितनी है, ऊंचाई दी है उसकी 6। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालने अपन 6√3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, यानी कि भुजा कितनी दी है इसमें, भुजा दी है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 और फिर इसके बाद 6। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार, ये 2 बार कटेगा 2 से, और 2 से ये कट जाएगा 3 बार। फिर 3 का इंटू हो जाएगा 9 और 9 का इंटू 27 और 27 दिया 81। तो जिसका 81√3 क्या हो जाएगा इसका आयतन का ज्ञात हो जाएगा। इसका आयतन हो जाएगा 81√3 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी मिसप्रिंट है गई,
18 की जगह अपन क्या करना है इसमें 81√3। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन 1800√3 है सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ पूछे या वक्र पृष्ठ पूछे या कर्व सरफेस एरिया पूछे, तीनों एक ही बात होती है। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कर्व सरफेस एरिया ये पूछा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का जो सूत्र होता है तो वो होता है आधार का परिमाप। देखिए, अब मैं ये सूत्र बार बार लिखूंगा नहीं, कि बार बार लिखने में टाइम जाता है। आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई होता है। अब इसमें आधार का, अब जो आयतन दिया है इसमें ऊंचाई नहीं दी है कहीं, भुजा तो इसकी दे दी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है तो इसकी भुजा तो तीनों कितनी होंगी, 10-10 सेंटीमीटर होंगी, लेकिन ऊंचाई नहीं दी है। अब इसको निकालने से पहले अपन क्या निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ऊंचाई निकालते हैं, अपन ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऊंचाई निकालेंगे जब भी क्या निकलेगा, इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए अपन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम उसमें कितना दिया 1800√3। और वॉल्यूम का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, यदि ये अब 1800√3 यदि ये इसका आयतन और आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10, ठीक है, इंटू ऊंचाई अपन निकालना है। तो जहाँ से ऊंचाई निकल जाए 2 से अपन इसको काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, सॉरी 5 बार, और ये कितनी बार, 5 बार, ठीक है। और √3 से √3 कट जाएगा। अब 25 से अपन काटेंगे, h बराबर ऊंचाई आ जाएगी 1800/25, और 25 से इसको काटेंगे, 25 7 175, 5 50 हो जाएंगे, 25 दूनी 50। तो जो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 72 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई आ गई अपनी 72। और आधार का जो परिमाप क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप भुजा की लंबाई आएगी 10 और इंटू 3, तीनों भुजाएं आएंगी 10-10 की, तो 30 हो जाएगी। फिर इसके बाद ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 72 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूनी 6 और 7 या 21, 210, और 10 का इंटू हो जाएगा 2160। तो 2160 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया एक समलंब त्रिभुज समलंब प्रिज्म जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर विकर्णों वाला एक सम चतुर्भुज हो, और उसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो, और उस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। देखिए, इसका जो आधार बोल रहा है ना, आधार सम चतुर्भुज, समलंब प्रिज्म का आधार दिया है, लेकिन उसकी जो किसके आधार होगा ना, जो सम चतुर्भुज के बराबर होगा। ठीक है ना, तो अपन जहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालना है अपन, वॉल्यूम। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, आयतन या वॉल्यूम एक ही बात होती है। तो आयतन का जो सूत्र होता है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, d1 इंटू d2/2। d1 इंटू d2 क्या होता है, विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण इंटू बटे 2 आधार का क्षेत्रफल होगा ये। इसके बाद ऊंचाई कितनी दी है, उसमें ऊंचाई दी है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पहला विकर्ण दिया है उसमें 8, दूसरा विकर्ण दिया है 10/2 इंटू 9। 2 से अपन इसको काटेंगे 4 बार, ये हो जाएगा कितने, 40, और 40 का गुणा अपन 9 में करेंगे तो 9 चौको 36 यानी कि 360 घन सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आयतन। तो 360 घन सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए, हिमालय से एक नदी निकल कर बह रही है। देखिए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा जो एमपी पुलिस के लिए जो क्वेश्चन थे, 8 नंबर क्वेश्चन थे, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। ये नवा क्वेश्चन तो मैं थोड़ा एडवांस लेवल का करा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ 8-9 क्वेश्चन, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आएगा। जितनी भी शिफ्टें होंगी और जो भी प्रिज्म और पिरामिड से संबंधित क्वेश्चन आएगा, प्रिज्म वाले कराएं, पिरामिड वाले अभी रहे हैं, तो प्रिज्म में संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे तो सभी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर इसको आपने 2-3 बार कर लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन।
तो 9 में क्या दिया है, हिमालय से एक नदी निकलकर बह रही है। एक नदी है जो हिमालय से निकलकर बह रही है, जिसमें नदी की ऊपरी चौड़ाई और तलीय चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 120 मीटर है। जो नदी बह रही है, नदी सपोज करो कि नदी बह रही है, और नदी की जो ऊपर, नदी की दो ढाई होती हैं, ढाई के एक ऊपर और नीचे, यानी कि जो एक ढाई से और दूसरी ढाई तक जो ऊपरी चौड़ाई है ना, उसकी ऊपरी चौड़ाई कितनी है 180, और नीचे की जो चौड़ाई है ना, नीचे की चौड़ाई है 120। ऊपर नीचे की चौड़ाई कम ज़्यादा कैसे हो जाए, जो जो किनारों में बहती है ना, इस तरह से होती है, इस तरह से उसकी आकृति होती है, तो वो क्या होती है, नीचे से सकरी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, ठीक है ना। तो ऊपरी चौड़ाई होगी इसकी 180 और निचली चौड़ाई है उसकी 120 मीटर है, और नदी की गहराई 30 मीटर है। गहराई भी दी है उसमें, कितनी मीटर है, 30 मीटर गहरी है। तो उसके 300 मीटर लंबाई, जो लंबाई है ना उसकी, नदी की 300 मीटर लंबाई तक कितना पानी आ सकता है, यानी कितना पानी आ सकता है। तो अपन किसकी बात कर रहा है जी, जो बात कर रहा है किसकी, उसके आयतन की। यदि पानी भरने की बात कर रहा है तो वो होता है आयतन। तो इसका नदी का जो आयतन होता है ना, नदी का आयतन जो थोड़ा अलग होता है, उसका आयतन का जो सूत्र होता है, नदी तालाब जैसे ही नदी वगैरह जिसके क्वेश्चन आए ना, तो सेम इसी प्रकार से होंगे। 1/2 तल की तली यानी कि चौड़ाई तल की चौड़ाई प्लस ऊपरी चौड़ाई, ऊपरी तल की चौड़ाई प्लस ऊपरी चौड़ाई इंटू गहराई और इंटू लंबाई। ये होता है इसका सूत्र। नदी का आयतन का निकालना है ना, 1/2 लंबाई यानी कि उसकी तल की ऊपरी चौड़ाई, और तल की चौड़ाई यानी कि नीचे की चौड़ाई, ऊपरी चौड़ाई इंटू गहराई और इंटू लंबाई, जो सभी चीज़ आपको देंगे और आयतन उसमें पूछेंगे। तो इस तरह से पानी कितना आ सकता है, यानी कि आयतन पूछ रहा है। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे इसमें, 1/2 तल की चौड़ाई कितनी दी है उसमें, तो तल की चौड़ाई और ऊपरी चौड़ाई दोनों दी है 180 और 120, तो 180 प्लस 120, ठीक है। गहराई दी है उसमें 30 मीटर गहरी है, तो इंटू 30। इसके बाद लंबाई दी है उसकी 300 मीटर, तो 300 मीटर क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई हो जाएगी। अब क्या करेंगे अपन, 1/2 180 और ये 120 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 300 इंटू 30 इंटू 300, ठीक है। 2 से अपन काटेंगे इसको, 150 हुआ 150, और ये हो जाएगा 9, और 9 का गुणा करेंगे 15, 15 सत्ते 15 9 135, और कितनी जीरो आएंगी, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे, तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो अपन ने करे प्रेजमेक से संबंधित सभी क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब अपन देखते हैं पिरामिड। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो पिरामिड को और देखते हैं अपन, तो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं अपन पिरामिड। तो पिरामिड जैसे प्रेज में अपन ने 3 सूत्र देखे थे ना, वही 3 सूत्र अपन इसमें देखने पिरामिड में। तो पहला सूत्र क्या है, आयतन। पहला सूत्र क्या निकालेंगे अपन, आयतन। जो पिरामिड का जो आयतन होगा ना, तो ये चित्र वगैरह देखने से या प्रूव करने से अब इतना टाइम नहीं है कि अपन चित्र बताएं और प्रूव करें। तो अपन डायरेक्ट क्या है, सूत्र याद करो और क्वेश्चन करो। देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो सेम उसका आयतन निकाला था अपन प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इसमें क्या जोड़ देते हैं, 1/3 और आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ना, कर्व सरफेस एरिया, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठ और इसी को बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ। तो लिख लेना कि वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ पूछे ना, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसका जो सूत्र होता है ना, वो होता है 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। इसका थोड़ा चेंज हो जाता है, ये तिर्यक ऊंचाई आ जाती है इसमें, जिसमें ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई। और तीसरा दिया है
टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार का परिमाप जो स्वयं आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस जो करना है उसमें आधार का क्षेत्रफल प्लस क्या करना है अपने आधार का क्षेत्रफल, ये रहा प्लस आधार का क्षेत्रफल। इसमें 2 इंटू क्यों नहीं किया है, क्योंकि जो पिरामिड होता है ना, पिरामिड के ऊपर की जो होते हैं ऊपर कोई चौड़ाई नहीं होती, ऊपर क्या होती है केवल नोक होती है उसमें, तो उसकी ऊपर की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ऊपर केवल नोक होती है। तो ये कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कितना अंतर है, केवल आधार का क्षेत्रफल और जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो ये आएंगे इसके सूत्र। तो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका पहला। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, एक आयत के आकार वाला आधार वाले पिरामिड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला अपन ने देखा था 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। मैंने इतनी बार लिख दिया, आपको भी याद होगा यार लिखते लिखते। तो क्या लिखा है इसमें 1/3 जो आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल, आयत का आधार क्या होता है, आयत का आधार होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इसकी है 12 और चौड़ाई है इसकी 6। आयत की लंबाई कितनी है 12 और चौड़ाई है 6। तो आयत की लंबाई चौड़ाई जो होगा आयत का क्षेत्रफल हो गया। फिर इसके बाद प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दी है इसमें, तो प्रिज्म की ऊंचाई दी है इसमें, ऊंचाई दी है 8 सेंटीमीटर। तो 8 अपन इसमें 8 सेंटीमीटर हो गई प्रिज्म की ऊंचाई। 3 से अपन इसको काटेंगे 4 बार, और इसके बाद 8 से इसका करेंगे 32, 8 चौको 32 इंटू 6। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल आई 1, 6 18 और 19, यानी कि 192। 192 क्या हो जाएगा इसका आयतन, घन सेंटीमीटर में होता है आयतन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पिरामिड का। एक वर्ग के आधार का पिरामिड है जिसका आयतन 1280 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी प्रत्येक भुजा 16 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए पिरामिड का जो आयतन निकालते हैं अपन, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू क्या होती है ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन दिया है वो कितना दिया 1280 बराबर 1/3। इसके बाद आधार का क्षेत्रफल अपन निकालना है, लंबाई इंटू चौड़ाई से होता है। तो और इसका जो आधार है ना वर्ग के आधार का है वो, और वर्ग की भुजा का स्क्वायर क्या होता है इसका क्षेत्रफल। तो भुजा का स्क्वायर करेंगे अपन, क्षेत्रफल हो जाएगा 16 का स्क्वायर। इसके बाद अपन निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई अपन मान लेंगे h, ठीक है ना। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। जब अपन इसको सॉल्व कर देंगे क्या 16 आएगा, 2 बार 16 आएगा। तो अपन देखिए h बराबर क्या हो जाएगा 1280, और ये 3 है ना इसके गुणा में आ जाएगा 3, और ये 16 इंटू 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 से अपन काटेंगे, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 होता है, और ये 0 जहाँ लग जाएगा 80 हो जाएगा। 16 से इसको काटेंगे 5 बार, तो 16 पंजे 80 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे 3 में, 5 दिया 15, तो 15 इसका क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो 15 ऑप्शन नंबर क्या दिया है सी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड के विकर्ण की लंबाई 15√2 मीटर है और इसकी ऊंचाई 9√3 मीटर है, तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। तो आयतन अपन निकालने, आयतन पिरामिड का जो आयतन का सूत्र होता है 1/3 इंटू आधार की लंबाई, आधार का क्षेत्रफल, लंबाई नहीं सॉरी आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है इसका। तो अपन क्या करेंगे इसमें, देखिए तो इसमें अपन आयतन निकालने अपने 1/3 आधार का जो क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल कैसा है वर्ग के आकार का। वर्ग का अपन यदि क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक तो भुजा का स्क्वायर करके वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरा निकाल सकते हैं अपन एक और तरीका होता है विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से भाग दे दो।
तो आधार का जो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो अपन यहाँ क्या दिया है, विकर्ण दिया 15√2। तो अपन इसका स्क्वायर करेंगे 15√2 और इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे 2 से भाग दे देंगे। तो जी क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या आएगा इसका, जो पिरामिड का जो आधार क्या है वो वर्ग है वो, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद अपन करेंगे ऊंचाई से इंटू, ऊंचाई दी है इसमें 9√3 इसकी ऊंचाई आएगी। अब इसके बाद अपन इसको सॉल्व कर देंगे, 1/3 इंटू, अब 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 और 2 का वर्ग करेंगे कितना, √2 का वर्ग करेंगे तो 2 हो जाएगा और बटे में 2। इसके बाद 9√3 आ जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। और अब क्या करेंगे अपन, इसके बाद अपन इसका इस 3 से इस 9 को काटेंगे, 3 बार कट जाएगा और 3 का गुणा करेंगे 225 से, 225 दिया हो जाएगा 675 और √3 है तो √3 आ जाएगा। तो 675 √3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 675 √3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक समलंब पिरामिड का आधार 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज है और इसका आयतन 128 घन सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए पिरामिड की ऊंचाई निकालने अपन है, और जिसका आयतन, देखिए आयतन के फॉर्मूला से ही अपन क्या निकाल लेंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई का कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई से अपन इसका ऊंचाई निकालने अपन ने। अब आधार जो आयतन कितना दिया अपन ने, 128, तो 128 घन सेंटीमीटर जिसका दिया है आयतन, 1/3 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब देखिए आधार जो दिया है ना उसका, जो 6, 8 और 10, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज दिया है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। इसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। जहाँ पर एक कोई क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, 6, 8 और 10, यानी कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। उसका इंटू करके 3 का डबल 6 और 4 का डबल 8 और 5 का डबल 10, यानी कि ट्रिपलेट बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, 1/2 एक आधार, यानी कि दो छोटी भुजाएं का गुणा कर दो, तो दो छोटी भुजाएं, एक हैगी 6 और एक हैगी 8, ये अपना क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसके बाद ऊंचाई अपन ने निकालना है, तो h, 2 से अपन इसको काटेंगे कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, और 3 का इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8 × 24, तो 128 बराबर 1/3 इंटू 24 इंटू h, और 3 से इसको काटेंगे 8 बार, 8 × 24, और 8 से अपन इसको काट देंगे, 8 × 8 और 8 × 48, तो h का मान जो ऊंचाई आ जाएगी ना, 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, जिसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक लंब पिरामिड का आयतन 2400 घन सेंटीमीटर है, जबकि इसके आधार का क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर है। तो इसका पिरामिड की ऊंचाई क्या होगी। देखिए अब जैसा सवाल है तो उसमें क्या निकालेंगे अपन, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई लगा देंगे। आयतन दिया है उसमें 2400 घन सेंटीमीटर, और इसकी 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल दिया उसमें 90 वर्ग मीटर। इसके बाद अपन ने निकालना है ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लेंगे अपन h। 3 से अपन इसको काटेंगे, 3 से 3 बार कट जाएगा 90, और 90 कितनी बार गए, 30 बार, और 0 से 0 कट जाएगी, और 3 से अपन इसको काटेंगे 3, 8, 24, यानी कि 80। h बराबर जो हो जाएगा 80 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 80 मीटर। ऑप्शन नंबर 80 का दिया पहले नंबर ऑप्शन में, तो पहला नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 6, एक लंब पिरामिड की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा इसका आयतन 270 घन सेंटीमीटर है। यदि पिरामिड का आधार वर्गाकार हो तो आधार की भुजा क्या होगी। तो इसमें भुजा निकालने अपन है, तो भुजा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगा देंगे इसमें आयतन का। तो आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन दिया है 270 बराबर 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई।
तो अपन जहाँ से क्या वर्गाकार रहेगी तो 270 हो जाएगा। 270 जिसका घन सेंटीमीटर क्या दिया आयतन 1/3 और आधार का क्षेत्रफल यानी कि भुजा का स्क्वायर। वर्ग की भुजा का स्क्वायर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालने अपन भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। भुजा अपन ने ए मान ली और जिसकी ऊंचाई कितनी दी है ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे इसका गुणा इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 दूनी 54 27 दिया होता है 81। तो 81 यानी कि 810 बराबर ए स्क्वायर इंटू 10। 10 से ये जीरो कट जाएगी और 10 से ये जीरो कट जाएगी तो अपना क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 81। तो ए का मान कितना आ जाएगा 9। इधर से स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट ले लेंगे तो 9। तो 9 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी जो भुजा है ना 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक आधार वर्ग वाले समलंब पिरामिड की भुजा 18 सेंटीमीटर यदि उसकी तिरछी जो ऊंचाई है ना तिरछी ऊंचाई दी है तिरछी ऊंचाई कितनी है 27 सेंटीमीटर हो तो उस पिरामिड के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर हो। पार्श्व पृष्ठ बोलें या फिर उसको वक्र पृष्ठ बोलें या फिर उसको कर्व सरफेस एरिया बोलें एक ही बात होता है। तो कर्व सरफेस एरिया का सूत्र क्या होता है आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई और इसको क्या कर देते हैं बटे में यानी कि 1/2 यानी कि बटे से 2 से भाग दे दो। इसके बाद आधार क्या है वर्ग है इसका समलंब पिरामिड की भुजा दी है। इसके बाद देखिए आधार का परिमाप यानी कि वर्ग का परिमाप देखेंगे वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a और 4 एक यानी कि भुजा कितनी दी है उसकी 18 सेंटीमीटर। तो 18 भुजा हो जाएगी ठीक है बटे में 2। इसके बाद तिर्यक ऊंचाई दी है उसकी 27 तिर्यक ऊंचाई दी है 27 सेंटीमीटर। उस पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा इस कर्व सरफेस एरिया पर ही निकालना है। तो जहाँ से अपन 2 से इसको काटेंगे 9 बार और 9 को इसका करें 9 का इसमें करेंगे कितनी बार हो जाएगा 9 छक्के चौके 9 7 63 की 3 हासिल आई 6 और 9 दूनी 18 और 6 24 और इसके बाद 4 से गुणा और कर देंगे 4 तिया 12 की 2 हासिल आई 1 4 चौक 16 17 की 7 हासिल आई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी कि 972 ऑप्शन नंबर ए 972 सेंटीमीटर इसका का हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ठीक है। तो ये रहे अपने जो किसके जो क्वेश्चन थे पिरामिड के यानी कि जो प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चन जो मैंने आज कराए ना बस इतनी ही काफ़ी है। इससे ज़्यादा इसमें कांस्टेबल में नहीं पूछा जाएगा। जिसका भी एग्ज़ाम है वो बिल्कुल इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने की गारंटी है। इसके अलावा कोई भी यूट्यूब पे जो करा रहा हो उसको बहकावे में ना आए कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं या वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो अपन ने कराए हैं बस सेम ऐसे ही आ रहे हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको बिल्कुल कर लें और इसके बाद आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।